वेलकम। आज आप लोग का पूरा अफसू का थीम एक्सू के साथ यहाँ है, यहाँ आप लोग का इस कमिंग में आने का मकसद क्या है? अपसू का जो एग्जिस्टेंस है, तो अपसू का एग्जिस्टेंस यही है कि सारा अरुणाचल का एकता, और अरुणाचल में जैसे हमारा जितना DSUs है, इनका चलते हम लोग जितना हमारा अरुणाचल का इंडिजिनस फैमिली, फिर जितना हम लोग अपना स्टेट तक पहुंचता है। एंड बेसिकली अपसू का सबसे ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशन सिस्टम को लेके है, एजुकेशन सीनियरों को लेके। तो इस बार का हमारा टीम अपसू जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है, स्पेशली एजुकेशन सीनियरों को कैसे बदला जाए। तो हाल ही में आप लोग भी देखा है, रिसेंट कुछ साल से 10 और 12 का रिजल्ट जो है बारीकी से बहुत ख़राब आते जा रहा है। तो जहाँ तक हम लोग भी देखता है कि हम लोग बहुत दुख लगता है कि ऑल इंडिया में अरुणाचल जो सेकंड लास्ट परफॉर्मर है, तो ऐसे कैसा, तो इनका दायित्व होता तो हम लोग लेना पड़ेगा। तो इसको लेने के लिए है बोलने से हम लोग को ग्राउंड में उतर के अपना खुद को ही काम करने का है। इसके लिए ये जो रिजल्ट आने में जहाँ तक हम लोग देखता है कि इसको ना कि सिर्फ हम लोग को सरकार को ब्लेम करना है, ना कि सिर्फ हम लोग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना है, ना कि सिर्फ हम लोग को जो स्टेक होल्डर्स को ब्लेम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट आने का एक ख़राब रिजल्ट आने का एक जो हम लोग को एरिया दिखता है, और पिछले 15-20 साल का कोई पॉलिसी का कमी गति होने का चलते ही है। तो गलत पॉलिसी से अभी स्टेट का एजुकेशन सीनियर जो ख़राब है बोल के हम लोग बस ऐसे नहीं छोड़ सकता है। इसको फिर कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए, तो इसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतन है। और हाल ही में आपने देखा हमारा अपसू के द्वारा जो हम लोग का जो थीम है, संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण शिक्षित अरुणाचल, एमिंग ऑन इम्प्रोवाइजिंग द बेसिक एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग प्री प्राइमरी स्कूल को लेके, प्राइमरी स्कूल को लेके हम लोग जो है इनको जो हम लोग फोकस करके जो सेकेंडरी स्कूल का जो पढ़ाई का जो क्वालिटी को कैसे हम लोग अपग्रेड करना है बोल के हमने जब अपना मुहिम छेड़ा, हम लोग जो है बेसिकली हम तो पर्सनली आपका तवांग से लेके जितना हमारा मेचुका से लेके हमारा ताली से लेके जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, और जितना रिच टू अनरिच जितना इंटीरियर्स को है, हमने अपना खुद से जाके हमने सब जगह सर्वे किया। तो स्पेशली एक टोपोग्राफी का हिसाब में स्कूल किस चीज़ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो सारा चीज़ का फाइंडिंग्स को अभी हम लोग ग्राउंड जीरो में उतर के ही हम लोग को देखना है। बेसिकली उसी बात को लेके आज हम लोग जो है इस कमिंग आया है। हमारा स्कूल का जितना फाइंडिंग्स है, जो बेसिक जहाँ पे फाउंडेशन होता है, इनको कैसे सुधारा जाए, तो इस कमिंग का भी हम लोग हाल खबर लेने के लिए हम खुद गांव तक जाके अपना लोग तक जाके एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जाए, वो हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितना हमारे माता पिता तक को हम पहुंचने आया, हम बताने आया। क्योंकि एक गांव का क्या रहता है कि अगर एक स्कूल सही रहे तो वही गांव से आपका डॉक्टर निकलता है, इंजीनियर निकलता है, अच्छा ब्यूरोक्रेट निकलता है। तो हर कोई तो ऑफिसर नहीं बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये स्कूल जो है कम्युनिटी का फाउंडेशन के लिए एक समाज को अच्छा जीने का एक अच्छा लोग जो सोसाइटी को लेके रिस्पॉन्सिबल फील करे, ऐसे लोग को जन्म देता है स्कूल जो। इसलिए इस कमिंग आने का जो हमारा मेजर जो कंसर्न है वो स्कूल एजुकेशन को है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो अपना फाइंडिंग्स है, जब हमने सरकार को रखा चिंतन शिविर हाल ही में एजुकेशन कॉन्क्लेव जो रखा सरकार के द्वारा, हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का डायनेमिक्स का चलते हैं जो कॉन्क्लेव रखा, तो ये हमारा अपसू का प्रपोजल है कि इस बार स्कूल को क्लबिंग करके जो जितना रिमोट एरिया है इंटीरियर्स में और जहाँ पे नीड बेस में कि बोर्डिंग को भी री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बेसिकली क्या रहता है कि गांव से
माइग्रेट होके हेडक्वार्टर्स में आता है, हेडक्वार्टर से कैपिटल आता है, तो गांव का स्कूल्स लोग दिफांग पड़ा रहता है। तो फिर स्कूल को रीस्ट्रेंथन कैसे किया जाए, आप सबका मेजर कंसर्न ये है। और जहाँ तक कि टोपोग्राफी का चैलेंजेस को लेके कि इस कमिंग जैसे इंटीरियर में अभी जैसे हमारा बामेंग चांग ताजो का बात करेगा, इनका जैसे हमारा कोलोरिंग में, दामिन में, पर्स परलो में, फिर हमारा करादादी का ताली पीप सोरंग में भी चैलेंजेस है। उसी हिसाब से हमारा मोनीगांव तत्व में भी चैलेंजेस होगा, वही हिसाब में हमारा अनिनी में भी चैलेंजेस होगा। बस हम लोग को सबको क्या देखना है, उनका एक कॉमन जो इशू है कहाँ पे हम लोग जाके एक पॉलिसी लेवल में रिजॉल्व कर सकता है, वो सब चीज़ का भी सर्वे करना है। और मेरा जो अपना इंटरेस्ट था, हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट हम विजिट कर लिया। तो इस कमिंग जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट होके फिर इधर में हम भेद नहीं करना, फिर ये सही नहीं लगा, इसलिए आज मेरा इस कमिंग का विजिट है। एंड 22 को हम लोग आपसू का दिबांग वैली का दौरा है, अनिनी का। सर इस कमिंग में कितना दिन का टूरिंग जो होगा? वैसे तो आज 9 से लेके 15 तक हमारा ऑल इस कमिंग स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से जो एथिनरी उन्होंने बना के रखा, तो अगर ये बीच में कवर हो जाता है तो विल लेट यू नो। लेकिन जब तक हम लोग कवर नहीं कर पाएगा, तब तक जितना दिन भी अगर हम लोग को रुकने का है तो हम लोग इस कमिंग को रुकेगा, इस कमिंग में रुक के जाएगा। Mr. President, I have one closing question to you. As you have stated that the key concern of APSU has always been the education department, and right now you are Team APSU are here at SEPA, East Kameng district. So which are the particular areas that you will be visiting to survey the education, whether वो defunct है ना, कैसा चल रहा है? That's a very good question. In fact, as of now, all the itinerary are being prepared by all East Kameng District Students Union, and accordingly, the itinerary that they have made will visit accordingly. And as of now, we have just reached here at Sapa. We'll be visiting 3 schools. Very firstly, Pakoti and 2 more, and after that, we'll be visiting Baming. And by tomorrow evening, we'll be reaching Chiang Tajo, and we'll be covering all the 3 constituencies, especially, and most like the central areas where we have to look upon, especially the issues, the concentrated schools, and basically by which through the schools like where the feather is, we'll get all the reports, and with all acquaintances we're going to submit it to the government. सर एज ऑफ नाउ अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर इंडक्ट किया गया है, अभी कैबिनेट भी बहुत रिसेंटली बिठाया गया है, तो आपसू का जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ लाइक कैसा आप लोग का कोऑपरेशन चल रहा है? अभी जैसा देखा है, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट he have initiated is Chintan Sivir. He have taken all the findings, and it is very much appreciated. In conducting a conclave, he had taken the concept of CBOs, DDACs, and the panchayat leaders, MLAs, honorable MLAs, and APSU, we being the major stakeholder, have taken the concept of ours and all the community-based students union, and anybody like any responsible leaders of our, if anybody is doing good, we should appreciate. And the very thing to appreciate is like he have called on for everybody's opinion, and the opinion that has been consented and the consensus, a common findings जो निकला, तो इनका जो ये पहला इनिशिएशन को हम लोग बहुत अच्छा लगा। और अभी तो बस इंतक हुआ, तो हम लोग अकॉर्डिंगली हमारा अपना प्लान से हम ये विश्वास करता है, वी होप टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द एजुकेशन सीनियर ऑफ द स्टेट।